हमारे चैनल पे नए हैं तो अध्ययन समाचार को सब्सक्राइब करिए और रहिए अपने आसपास की खबरों से हमेशा अपडेट। तीच परंपरा तोच विश्वास। एकता ज्वेलर्स, नगर परिषद समोर, मेन रोड, परतवाडा। मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना आजपासून म्हणजे 25 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे सर्व नेम पाळून यंदाचा रमजान महिना रोजे पाळत नमाज अदा केली जाणार आहे। याच अनुषंगाने अचलपूर परतवाडा शहरातील विविध परिसरात असणाऱ्या मस्जिदमधील मुस्लिम बांधव केवळ 4 व्यक्ती नमाज पढण्यासाठी मस्जिदमध्ये जाणार आहेत। घरीच करण्यास 5 वेळची नमाज पढणार आहेत। घरीच सर्व मुस्लिम बांधवांना आपली 5 वेळची नमाज अदा करावी लागणार आहे। पुढील 1 महिना मस्जिदीत मोजकेच 4 जण नमाज अदा करणार आहेत। राज्य शासनाने रमजान साजरा करण्यासाठी दिशानिर्देश दिले आहेत, नेम ठरवून दिले आहेत। त्याचे काटेकोर पालन करत हा रमजानचा महिना यशस्वी आणि शांततेने संपन्न करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे। अचलपूर परतवाडा शहरातील रोजे बहुतेक मुस्लिम बांधव पाळतात, परंतु काही वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होते की रोजे पाळणे शक्य नसते। त्यावेळी त्यांना यातून सूट मिळते। तसेच आजारी उपचार घेणारे रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक व लहान बालकांना यातून सूट असते। सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने खजूर खाल्ल्यानंतर बहुतेक जण पाणी, सरबत, फळांचा रस पिऊन इफ्तार सुरू करतात। त्यानंतर आवडेल त्या पक्वान्नांचे जेवण केले जाते। दिवसभर या रमजानच्या पवित्र महिन्यात आपले मुस्लिम बांधव आपले रोजे पाळणार आहेत आणि शासनाने दिलेल्या दिशा निर्देशांचे पालन करत हा रमजान महिना यशस्वी करण्याचे आवाहन अचलपूर येथील मुफ्ती यांनी आवाहन केले आहे। तसेच अचलपूरचे ठाणेदार सेवानंद वानखडे, सरमसपुराचे ठाणेदार प्रकाश राऊत तर परतवाड्याचे ठाणेदार सदानंद मानकर यांनी काय आवाहन केले ते आपण अध्ययन समाचार लाईव्हवर पाहूया। शहरात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव निवासरत असून हा रमजान महिना कशा पद्धतीने साजरा करायचा आहे, कशा पद्धतीने रोजे पाळायचे याचं मार्गदर्शन मुफ्तीसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे। कोरोना वायरस ये एक ऐसा मर्ज फैला है कि जिसने इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया है और मस्जिदों को और इबादत खानों को और मंदिरों को और गिरजाघरों को और कलीसाओं को और गुरुद्वारों को खाली कर दिया है। हमें ये यकीन है कि अगर हम इंसानियत को बचाने के लिए इस तरह मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को और चर्चों को चंद दिन के लिए खाली करते हैं तो ये खाली करना भी हमारा मालिक को इंतहाई पसंद आएगा और इबादत में शामिल होगा। तरावी में और जुमे की नमाज़ों में हमारी वो मस्जिदें जो 500 और हज़ार लोगों की गुंजाइश रखती थी, आज वहाँ सिर्फ 4 और 5 लोग ही तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है कि हमने इबादत को महदूद नहीं रखा बल्कि उसको वसी किया है। हमारी आपसे मज़ीद गुजारिश है कि हम इसी तरह हुकूमत का और प्रशासन का साथ दें। ये प्रशासन का साथ नहीं है, ये खुद हमारे ऊपर रहम है। हम प्रशासन से अगर ये कहें कि सर आप हमें तरावी की नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए, तो इसका मतलब यह होगा कि हम जाकर कह रहे हैं कि जी सर आप हमें कुएं में कूदने दीजिए, कूदने क्यों नहीं देते हैं। आज अगर हम एक साथ जमा होते हैं तो एक साथ जमा होने का मतलब ये है कि हम इस मर्ज़ को फैलाना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने समझदारी को सबूत दिया। हमें आइंदा भी जब हुकूमत की तरफ से आवाज़ लगाई जाएगी हमें इस तरह का समझदारी का सबूत पेश करना है। नमस्कार, मैं पुलिस स्टेशन अचलपुर थानेदार सेवानंद वानखड़े अचलपुर के सभी नागरिकों से एक अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि प्रशासन ने दी हुई सारी आदेशों का, निर्देशों का पालन करें। आने वाला ये आज से पवित्र रमजान महीना शुरू हुआ। रमजान महीने की मैं सारे मुस्लिम बांधवों से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छे से अच्छे घर में इबादत करें। कोई अपने घर के टेरेस पे नमाज ना पढ़े, इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़े। मस्जिद में नमाज पढ़ना मनाही है, मंदिर में प्रार्थना करना मनाही है, तो इसका 100% पालन करें। ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए
इसका उदाहरण हम बार बार देते हैं कि कुरान में भी ऐसा बताया है, जब नैसर्गिक आपदा आती है तो हमको घर में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त है। वो चाहे फ़र्ज की नमाज हो या चाहे तरावी की नमाज हो, घर में ही इबादत करें। कोई सामान खरीदी के लिए बाहर झुंड में या गर्दी ना करे। समय समय पे प्रशासन ने दी हुई सूचनाओं का जो दुकानें शुरू करने का समय है, वही समय में हम कुछ सामान खरीद सकते हैं। और समय समय पे मौलवी लोग, शहर के प्रतिष्ठित लोग आपको सूचनाएं भी दे रहे, 1 to 1 मोहल्ले में जाके सूचनाएं दे रहे, उनका कड़ाई से पालन करें। इस रमज़ान महीने में अच्छी से अच्छी इबादत करें कि हमारे तरफ कोई कोरोना का संसर्ग ना हो किसी प्रकार का। आज तक हमने जैसा सहयोग दिया है, सहकार्य किया, ये हमारे पे ही एक प्रकार की खुद पे ही उपकार है हमारा। अगर हम खुद से ही प्रेम नहीं करते तो खुदा से प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए खुद से प्रेम करना है तो हमको घर में ही रहना है। घर में ही हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और हमारी फैमिली सुरक्षित है। तो घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन, कड़ाई से पालन होगा तो इस संसर्ग से हम बच पाएंगे। तो आगे आने वाला समय लॉकडाउन का जल्दी खुलेगा और हम इबादत, हमारी ईद बहुत अच्छी तरह मना पाएंगे। नमस्कार, आज से रमजान शुरू हुआ है। सबसे पहले सब मुस्लिम भाइयों को रमजान महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। ये रमजान आपके लिए अच्छा जाए और कोरोना मुक्त जाए। हम एक अपेक्षा करते हैं कि ये रमजान महीना में आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। आप देखेंगे कि इस वक्त धूप भी बहुत है, उसके बाद में ये कोरोना का जो संकट हमारे पे है ये भी है। ऐसे दो मौके पे आपका ये पवित्र महीना यहाँ पर आया है और आपको इसकी तकलीफ हो सकती है। ये सबको मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने घरों में दुआ करेंगे और अच्छी तरह से अपना ये महीना पालन करोगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इस बारे में हमारा सब मौलवी साहब से बैठक हुआ है। उस बैठक के दौरान आप जो भी इसमें अपन अच्छा कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये सब बातें निश्चित हुई है। तो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम उसके बारे में सूचना आपको दी जाएगी, उसका पालन करिए। अपने घर में ही नमाज पढ़िए और रोजा रखना और इफ्तार करना वो भी अपने घर में कीजिए। यहाँ कोई इफ्तार पार्टी नहीं मनाही किया गया है। सामूहिक नमाज जो पठन है वो उसको भी मना किया है। आपके घर में आप पालन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सब बताया गया है। आपको फिर से मैं ये पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूँ और आप अपने समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, ये भारत से, अपने देश से, अपने स्टेट से, अपने शहर से ये कोरोना विषाणु मुक्त हो जाए, यही आप दुआ करेंगे। और फिर से एक बार आपको इस बारे में शुभेच्छा देता हूँ। आपणा सर्वांस माहीत आहे की आपल्या देशावर फार मोठे संकट आलेले आहे। कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, नगर परिषद, सर्वच्या सर्व यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागलेली आहे आणि यात जनतेचा हा जो वाटा आहे हा फार मौल्यवान वाटा आहे। त्यांनी सर्वांना सहकार्य करायचं आहे। आम्ही रोज बघतो की ज्यावेळी सकाळी जीवनावश्यक वस्तू घेण्याकरता लोक येतात, प्रशासनाने त्यांना वेळ दिलेली आहे, त्या वेळेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात। सोशल डिस्टन्सिंगचा ऱ्हास होतो, कुठेही सोशल डिस्टन्सिंग पाळताना दिसत नाही। अशा वेळी आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागते। दुःखाची गोष्ट आहे की आपल्या जनतेवर आपल्याला कारवाई करावी लागते, परंतु सर्वांनी जर सहकार्य केले आणि सोशल डिस्टन्सिंग जर पाळलं तर या रोगावर आपण मात करू शकतो। शक्यतोवर दिलेल्या नियमांचे पालन करावे आणि कुठलेही किराणा दुकान असो किंवा जीवनावश्यक वस्तूचे दुकान असो, जी दिलेली वेळ आहे त्या वेळेतच सुरू ठेवावे। व्यवस्थितपणे सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे। प्रत्येकाने दुकानामध्ये येणाऱ्यांनी मास्क वापरावा। या सर्व गोष्टी जर आपण पाळल्या तरच आपण या रोगावर विजय मिळवू शकतो, अन्यथा परिस्थिती फार बिकट होऊ शकते। त्याचप्रमाणे आता मुस्लिम बांधवांचा रमजान महिना सुरू होत आहे, तर सण तर साजरा करायचा आहेच, परंतु सर्वांनी आपापल्या घरी राहून सण साजरा करायचा आहे। शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करायचे आहे। मस्जिदमध्ये असो अथवा मंदिरामध्ये कुठेही लोक जमा होणार नाही, तसे नियम आहेत, त्या नियमांचे त्यांनी पालन करावे। मी पोलीस स्टेशन सरमसपुराचे ठाणेदार प्रकाश राऊत आपल्या सर्वांना कळकळीची विनंती करतो, जर आपण प्रशासनाचे ऐकले आणि सहकार्य केले तर आपण नक्कीच या लढाईमध्ये विजयी होऊ। धन्यवाद।